अमृतम आत्मनः कलाम। सर्वेभ्यः विद्वद्भ्यः नमो नमः। छात्रेभ्यश्च पुनः सश्रद्धं नमस्काराः। इदानीं श्री गुजरात साहित्य अकादमी अपि च श्री संस्कृत महाविद्यालयस्य संयुक्तोपक्रमे संस्कृत सप्ताह निमित्तं समायोजिते अस्मिन् वेबिनारे समास चक्रम इत्यभिधे अत्र द्वितीये सत्रे अहं सर्वेषां विदुषां प्राध्यापकगणानां तथा च छात्राणां मुदा हृदा स्वागतं व्याहरामि। अद्य द्वितीय सत्रे समुपलब्धाः व्याख्यातारः सन्ति प्राध्यापकाः डॉक्टर शैलेश भाई जोशी महोदयाः। इमे तेषां परिचयं किञ्चित् अत्र वक्तुकामः अहम्। ते श्री बाबड़ेश्वर संस्कृत महाविद्यालयतः दीक्षां शिक्षां च प्राप्नुवन् इमे व्याकरण शास्त्रम् अधिकृत्य आचार्य उपाधिं लब्धवन्तः। पुनश्च धर्मशास्त्राचार्याः अपि च व्याकरण विषयेण तत्त्वाचार्यम् एमफिल इति श्री सोमनाथ संस्कृत महाविद्यालयतः उपाधिं लब्धवन्तः। अपि च श्री सोमनाथ संस्कृत यूनिवर्सिटी मध्ये ते धर्मशास्त्र विभागस्य एकेडेमिक सदस्याः सन्ति। डिप्लोमा टेम्पल मैनेजमेंट इत्यपि तैः कृतं। तेषाम् अस्मिन्नेव विद्यालये अध्ययन अध्यापनस्य गरीयांशः अनुभवः अस्ति। प्राध्यापकरूपेण श्री अंबिका संस्कृत महाविद्यालये 20 वर्षेभ्यः ते पाठयन्तः सन्ति। अपि च श्रीमद्भागवतोपरि तेषाम् अधिकारः इति निष्ठप्रचं वक्तुम् अहं पारये। पुनश्च इदानीम् अस्यां व्याख्यानमालायां तेषां क्रमः अस्ति। शैलेश भ्रातॄणाम् अहं पुनः तेषां क्रमः द्विगुः प्रादितत्पुरुषः गतितत्पुरुषः नयतत्पुरुषः उपपदश्च इति वर्तते। अधुना अविलंबेन अहं तान् मुदा हृदा आह्वयामि। ते मंचे समागत्य स्वीयं व्याख्यानं प्रस्तुवन्तु इति श्री शैलेश भ्रातरः। नमो नमः। योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां सञ्जीवयत्यखिलशक्तिधरस्वधाम्ना अन्यांश्च हस्तचरण श्रवणात्वगादीन् प्राणान्नमो भगवते पुरुषाय प्राणान्नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यं शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः भगवन्तौ पुनः पुनः। जोड़ी दीजिए गुरु जी, आप जोड़ाइए। अद्य समास चक्रम विषयम् अधिकृत्य एक व्याख्याता रूपेण मम सौभाग्यं प्राप्तं। मम कृते अपि आनन्दस्य विषयः। ममापि यथा रविशंकर राजभोगोर महाभागानां प्रथमं व्याख्यानम् आसीत्,
तदेव ममापि प्रथमं व्याख्यानम् आसीत् वर्तते अधुना। अतः येन केनापि प्रकारेण अहं प्रयत्नं करिष्यामि, येन छात्राणां कृते सहजतया सरलतया व्याकरणशास्त्रस्य तत्रापि समासचक्रे ये समासाः सन्ति तेषु समासेषु द्विगुसमासः, नञ्समासः, प्रादिसमासः एवं च प्रादिसमासः एवं च उपपदसमासानाम् अहं यथामति व्याख्यानं करिष्यामि। अतः समासचक्रम् इति नामकम् एकं लघुपुस्तकं वर्तते। ये छात्राः किंचित् मात्रमपि समासं न जानन्ति तेषां कृते समासचक्रम् इति पुस्तकम् अधीत्यापि संस्कृतसमासस्य समासानां ज्ञानं भवति। समासाः न केवलं संस्कृतव्याकरणे समागच्छन्ति अपितु अन्यासु भाषासु अपि समासाः प्रयुज्यन्ते। यथा हिंदी भाषा वर्तते, गुर्जर भाषा वर्तते, तथापि सर्वत्र समासानाम् उपयोगः। समास शब्दस्य मुख्य संक्षेपः इत्यर्थः वर्तते। बृहत्तरं वाक्यं समासतः संक्षेपीकृत्य यदि स्थाप्यते चेत् तो सरलतया ज्ञानमपि भवति। अतः अद्य अहं द्विगुसमासं लक्ष्यीकृत्य भवद्भिः समक्षम् उपस्थितः। द्विगुसमासविषये अहं वदामि तावत् अत्र द्विगुसमास मध्ये संख्यापूर्वो द्विगुः समासस्तु मुख्यतः षड् समासाः, केचन षोडा समासाः इति कथयन्ति, केचन षड् समासाः इति कथयन्ति। पूर्वम् अव्ययीभावः, तत्पुरुषः, बहुव्रीहिः, द्वन्द्वः, द्विगुः इत्येते समासाः सन्ति। अपि एतेषु समासेषु द्विगुसमासः, द्विगुसमासस्य तत्र सूत्रं वर्तते संख्यापूर्वो द्विगुः। यथा संख्यावाचकाः ये शब्दाः सन्ति तेषां समासः यदि करणीयश्चेत् तत्र द्विगुसमासः प्रयुज्यते। संख्यापूर्वो द्विगुः। यथा पौर्वशालः, पूर्वस्यां शालायां भवः इति पौर्वशालः। संख्या तद्धितार्थे तथोत्तरपदे समाहारे च अयं समासः भवति। दिक् संख्ये यदि दिशावाचक ये शब्दाः, संख्यावाचक ये शब्दाः सन्ति तेभ्यः सह अयं समासः भवति। यथा पौर्वशालः, पूर्वस्यां शालायां भवः इति पौर्वशाला। उत्तरपद यदि कोऽपि शब्दः भवति चेत् तद्धितं लक्ष्यीकृत्य यदि पूर्वशाला शब्द वर्तते चेत् अत्र अण् प्रत्यये जाते सति आदिवृद्धि भूते सति पौर्वशाला इति शब्दः समुत्पन्नः। तो अत्र द्विगुरेकवचनम् इति विधिसूत्रं वर्तते। द्विस्वर्थ समाहारः एववत् स्यात्। द्विगुरेकवचनं यत्र द्विगुसमासः भवति तत्र एकवचनमेव भवति। यथा पंचगवं, यथा दंतोष्ठम, पंचानां गवां समाहारः इति पंचगवं, दंतोष्ठम दंतोष्ठम अत्रापि एकवचनम् एव भवति। तत्र सूत्रं वर्तते स नपुंसकम्। एकवचनमपि भवति, नपुंसकम् अपि भवति। अत्र पंचगवम् इति उदाहरणं वर्तते। तत्पश्चात् अहं नञ्समासं लक्ष्यीकृत्य किञ्चित् वदामि। नञ्समासे मुख्यसूत्रं वर्तते नञ्सूत्र इति अधिकारसूत्राणि। मुख्यतः व्याकरणशास्त्रे पाणिनिना अष्टाध्यायी मध्ये यानि सूत्राणि लिखितानि तानि सर्वाणि सूत्राणि स्पष्टतया वयं तेषां स्पष्टतया ज्ञानं न भवति। अतः भट्टोजी दीक्षित महाभागेन वृत्तिमाध्यमेन अस्माकं पुरतः वैयाकरण सिद्धांत कौमुदी इति नामिका पुस्तिका लिखिता। तत्र तत्र सिद्धांत माध्यमेन ज्ञायते यत् तत्र संबंधः सूत्राणां यथा नञ् सूत्रं वर्तते। तो नञ् सूत्र पश्चात् ये सूत्राणि समागच्छन्ति तेषु सूत्रेषु नञ् समासस्य अधिकारः। यथा केवलं सूत्र ज्ञानेन एव नञ्
सूत्रम इत्युक्ते नई सूत्र पश्चात् ये सूत्राणि समागच्छन्ति तेषु सूत्रेषु नई इति सूत्रस्य अधिकारः भवति। यथा अहं कथयामि तत्र नई सूत्रं तत्पश्चात् वर्तते न लोपो नयः, नयो नस्य लोपः स्यात् उत्तरपदे, उत्तरपदे भूते सति नयो नकारस्य लोपः भवति। यथा उदाहरणं वर्तते न ब्राह्मणः इति अब्राह्मणः। अत्र विग्रहः द्विधा भवति, लौकिक विग्रह एवं अलौकिक विग्रहः। लौकिक विग्रहे न ब्राह्मणः इति अब्राह्मणः इति लौकिक विग्रहः वर्तते। तो न ब्राह्मणः इत्यत्र न लोपो नयः, नयो नस्य लोपः स्यात् उत्तरपदे, उत्तरपदे भूते सति नकारस्य लोपः अत्र भवति, नकारस्य लोपः भूते सति अकारः एव शिष्यते। तो न ब्राह्मणः इति अब्राह्मणः इति रूपं सिद्ध्यति। अयं नित्यसमासः वर्तते। तत्पश्चात् तस्मान् नूडचि इति सूत्रं वर्तते। लुप्त नकारान् नै उत्तरपदस्य अजादिर् नुमागमः, उत्तरपदस्य नुमागमः। यथा अनश्वः न अश्वः इति अनश्वः, लुप्त नकारात् अत्र न अश्वः इति अनश्वः। अत्र अजादौ परतः अत्र नुमागमो भवति। नुमागमे मकारस्य इत्संज्ञा लोपे च कृते उकारस्य उपदेशे जनुनासिक इति सूत्रेण इत्संज्ञा तस्य लोपः इति सूत्रेण लोपे च कृते नकारः एव शिष्यति। नकार अकारयोः मेलने न अश्वः इति अनश्वः इति भवति। तो अनश्वः न अश्वः इति अनश्वः। तत्पश्चात् वर्तते न भ्रान् न पान् न वेदा न सत्या नमुचि नकुल नख नपुंसक नक्षत्र नक्र नाकेषु प्रकृत्या इति सूत्रं वर्तते। अत्र विविधैः सूत्रैः अत्र समासाः प्रदर्शिताः। यथा रविशंकर महाभागैः समासतः अपि सारल्येन उक्तं यत् समास नाम संक्षेपीकरणम्। अत्र ये प्रदर्शितानि उदाहरणानि यानि सन्ति तानि सर्वाणि उदाहरणानि समासतः वयं यदि पश्यामश्चेत्, तो यथा नभ्रान् नपान् अस्मिन् सूत्रे एकादश उदाहरणानि प्रदत्तानि वर्तन्ते। यथा न पात् न पाति इति नपात्, तत्पश्चात् वर्तते न वेदाः न वेत्ति इति नासत्याः न असत्याः इति नमुचिः न मुञ्चन्ति इति नमुचिः, नकुलः न कुलमस्य इति नकुलः। तत्पश्चात् वर्तते नखः न खम् अस्य इति नखः, नपुंसकं न पुमान् न स्त्री इति नक्षत्रं न क्षरति न क्षीयते इति नक्षत्रं, नक्रम न क्रामति दूरस्थम इति नक्रम, नाकम न अकम दुःखम अस्मिन् इति नाकम। एतानि उदाहरणानि सन्ति। एतानि उदाहरणानि लक्ष्यीकृत्य अहं वदामि चेत् यथा पूर्वं जातं न ब्राह्मणः इति अब्राह्मणः, तथापि विशेषतः अस्मिन् सूत्रे कथितं यत् यथा नकुलः न कुलम् अस्य इति अकुलः इति भवति, तथापि अत्र विशेषतः नभ्रान् नपान् न वेदा न सत्या नमुचि नकुल नख नपुंसक नक्षत्र नक्र नाकेषु प्रकृत्या इति सूत्रं पाणिनिना विरच्य कथितं यत् अत्र एतद् न भविष्यति। किमर्थम् अत्र न भविष्यति? अत्र नकुलः न कुलम् अस्य इति नकुलः, अत्र नकारस्य लोपो न भविष्यति। अतः तत्पश्चात् नखः न खम् अस्य इति नखम्, अत्रापि नकारस्य लोपो न भविष्यति इति नखः इति शब्दः। नपुंसकं न पुमान् न स्त्री इति नपुंसकम् अत्र उक्तम्। तो अनेन प्रकारेण इदं सूत्रं व्याख्यायितं वर्तते। तत्पश्चात् अहं समासतः प्रादि तत्पुरुष समासस्य व्याख्यां करिष्यामि। यथा कुगति, तत्र प्रथमं सूत्रं वर्तते कृगति प्रादयः, एते समर्थेन नित्यं समस्यते। एते शब्दाः ये गतिसंज्ञकाः ते एवं च कु समर्थेन सह समस्यन्ते। कुत्सितः पुरुषः इति कुपुरुषः, कु शब्दस्य अत्र पूर्वनिपातः वर्तते। तत्पश्चात् वर्तते उर्व्यादि स्विदाचश्च, एते क्रियायोगे गतिसंज्ञाः स्युः। आदि शब्दस्य स्वी प्रत्यांत शब्दस्य डाच प्रत्यांत
शब्दैः क्रिया योगे गति संज्ञा भवति। यत्र गति संज्ञा भवति तत्र प्रादि तत्पुरुष समासः भवति। यथा एकम उदाहरणं पश्यामश्चेत् शुक्लीकृत्वा इति शुक्लीकृत्य उदाहरण माध्यमेन वयं जानीमः। शुक्लीकृत्वा इति शुक्लीकृत्य, अत्र शुक्लीकृत्वा इत्यत्र शुक्लीकृत्वा इत्यत्र प्रादि तत्पुरुष समासे जाते कृत्वा क्रू धातुत्वात् अशुक्लम शुक्लम कृत्वा इति शुक्लीकृत्वा शुक्लीकृत्वा इति शुक्लीकृत्य क्रू धातुत्वात् त्वा प्रत्यये एवंच तुगागमे जाते सति कृत्य इति निष्पन्नम। तो शुक्लीकृत्वा इति शुक्लीकृत्य। तत्पश्चात् उदाहरणं वर्तते पटपटा कृत्वा इति पटपटीकृत्य। पटपटा इति शब्द ध्वनिः वर्तते, पटपटा कृत्वा इति पटपटी कृत्य। तत्पश्चात् अग्रिमं सूत्रं वर्तते कारिका शब्दस्योपसंख्यानम् इति वार्तिकं सूत्रं वर्तते। तत्पश्चात् अनुकरणं च नीति परम् अस्मिन् इदं सूत्रं संज्ञासूत्रं गति संज्ञां विदधाति। अनुकरणवाची ये शब्दाः वर्तन्ते तेषां गति संज्ञा भवति। गति संज्ञा भूते सति कुगति प्रादयः इति सूत्रेण समासो भवति। समास भूते सति विभक्तीनां लोपो भवति। विभक्ति लोपे समासः निष्पन्नः भवति। पुनः प्रातिपदिक संज्ञा जाते सति शब्दः सिद्ध्यति। यथा खाट कृत्वा इति खाट कृत्य अनुकरणं चा नीति परम अस्मिन् सूत्रे एकम उदाहरणं वर्तते खाट कृत्वा इति खाट कृत्य। अत्र अनुकरणं चा नीति परम इति सूत्रेण गति संज्ञा भवति। गति संज्ञा भूते सति कुगति प्रादयः इति सूत्रेण समास भवति। इति समास भूते सति खाट कृत्वा इत्यत्र खाट कृत्य इति रूपं तुगागमे सति सिद्ध्यति। तत्पश्चात् आदरा नादरयोः सदसति इति सूत्रं वर्तते। अत्र सत् एवं असत् शब्दयोः आदर अनादर अर्थे विद्यमानत्वात् क्रियायोगे गति संज्ञा भवति। अत्र सद एवं च असत् इति शब्दयोः आदर अनादर एतयोः अर्थे एव गति संज्ञा भवति, अन्यथा न भवति। यथा अत्र रूपं वर्तते सत्कृत्वा इति सत्कृत्य। अत्र विग्रहः वर्तते सत्कृत्वा इति सत्कृत्य अर्थात आदरः। अत्र केवलम् आदर अर्थ एव विद्यमाने सति अत्र गति संज्ञा भवति। यदि गति संज्ञा भवति तदा एव सत्कृत्य इति शब्दः प्रयुज्यते। सत्कृत्वा न अपितु सत्कृत्य एव शब्दः अत्र प्रयुज्यः इति। यथा असत्कृत्वा इति असत्कृत्य यदि अनादर एव अर्थः भवति चेत् असत्कृत्वा इति असत्कृत्य। यदि कोऽपि कस्यापि जनस्य यदि अपमानं भवति चेत् तो असत्कृत्य इति अत्र शब्दः प्रयोक्तव्यः। अतः अस्मिन् सूत्रे कथितम् आदरा नादरयोः सद सति सत् एवं असत् शब्दयोः आदर अनादर अर्थे एव गति संज्ञा भवति। गति संज्ञा भूते सति कुगति प्रादयः इति सूत्रे कुगति प्रादयः इति सूत्रेण समासो भवति। समासे जाते सति विभक्ति लोपः भवति। विभक्ति लोपे भूते सति पुनः प्रातिपदिक संज्ञत्वात् पुनः शब्द निष्पन्नः भवति। तत्पश्चात् भूषणे अलम् इदं सूत्रं वर्तते। भूषणार्थे अलम शब्दस्य क्रिया योगे गति संज्ञा स्यात्। यथा अत्र अलंकृत्वा इति अलंकृत्य इसका अर्थ होता है सजाकर। यदि कोई भी चीज सजाकर ऐसा बोलना हो संस्कृत में तो अलंकृत्वा इति अलंकृत्य। तथा अलम शब्दस्य यदि भूषण का अर्थ हो तो यहाँ भूषण का अर्थ है किसी को सजाना, तो इसी अर्थ में भूषणार्थे अलम शब्दस्य क्रिया योगे गति संज्ञा भवति। गति संज्ञा भूते सति पुनः कुगति प्रादयः इति सूत्रेण समासः भवति। समास भूते विभक्ति लोपो भवति। तत्पश्चात् सूत्रं वर्तते अंतर परिग्रहे।
अस्मिन् समासे ये विविधाः शब्दाः सन्ति ते शब्दाः गृहीत्वा विविधार्थे येषाम् उपयोगः वर्तते। विविधार्थे इमानि सूत्राणि गतिसंज्ञां कुर्वन्ति, गतिसंज्ञा पश्चात् समासः भवति, समासानन्तरं रूपसिद्धिः भवति। तन्मध्ये अंतर परिग्रहे अपरिग्रह अर्थे अंतर शब्दस्य गति संज्ञा भवति। केवलं परिग्रह न कर्तव्य अपितु अपरिग्रहः। यदि अपरिग्रह अर्थः भवति चेत् तो अत्र गति संज्ञा भवति। अंतर्हृत्वा इति अंतर्हृत्य, अत्र एकम् उदाहरणं वर्तते। अंतर्हृत्वा इति अंतर्हृत्य, अंतर शब्दस्य इसका अर्थ होता है कि मारने के पश्चात मृत को छोड़ करके, जैसे कोई आदमी मर जाता है तो फिर उनको भी छोड़ करके वो गया। यहाँ परिग्रह अर्थ नहीं है अपितु अपरिग्रह अर्थ यहाँ कहा गया है। परितः ग्रहणम इति परिग्रहः, न परिग्रहः इति अपरिग्रहः। तत्पश्चात कणे मनसि श्रद्धा प्रतिघाते इदं सूत्रम अपि प्रदत्तम। कणे एवं मनस् शब्दयोः श्रद्धा प्रतिघाते गति संज्ञा भवति। कणे एवं मनस् इत्यनयोः शब्दयोः श्रद्धा प्रतिघाते, यदा शब्दायाः प्रतिघातः भवति चेत् तो तत्र गति संज्ञा अनेन सूत्रेण भवति। कणे रुत्वा इति कणे रुत्य, कणे इति अव्यय शब्दः, अयं शब्दः उनादि प्रकरणे सिद्धो वर्तते। अतः कणे कणे रुत्वा इति कणे रुत्य, इसका अर्थ होता है अभिलाषा पर्यंत दुग्धम पिबति। अभिलाषा पर्यंतम दुग्धम पिबति। अब यहाँ एक दूसरा शब्द है कि श्रद्धा का प्रतिघात, तो तीव्र उत्कंठा की पूर्ति होने पर, हम जो भी इच्छा करते हैं उस इच्छा की यदि तीव्रता से उसकी पूर्ति हो तभी इसी अर्थ में कणे और मनसी शब्द से यहाँ ये गति संज्ञा होती है। और गति संज्ञा होने के बाद कुगति प्रादय, इस सूत्र से इसका समास होता है। इसी अर्थ में कणे हृत्वा इति कणे हृत्य, यहाँ भी हरू धातु है, रुई हरण इति धातुत्वात् कुगति प्रादेयः इति सूत्रेण समासे जाते सति हृत्य तुगागमे ल्यप् प्रत्यये कृते सति कणे हृत्य इति रूप सिद्धिः भवति। तत्पश्चात द्वितीयम् उदाहरणं वर्तते मनो हृत्वा इति मनो हृत्य। यहाँ इसका अर्थ होता है कि मन भर कर दूध पीता है। यहाँ भी तीव्र उत्कंठा की पूर्ति होती है। जैसे मन भर कर दूध पीना, यथा कोपी जनः दुग्धम पिबति, कीदृशम दुग्धम पिबति, मनो हृत्य दुग्धम पिबति, मतलब जब तक उसको अच्छा लगता है तब तक वो दूध पीता है और प्रेम से पीता है। तो ऐसी अर्थ में इस सूत्र से इसमें गति संज्ञा होती है। तो तत्पश्चात पूर्वव्ययम अत्र वर्तते कि पूर्वव्ययम अत्र अस्मिन् सूत्रे क्रियायोगे अव्ययवाची पुरुष शब्द से गति संज्ञा भवति। अव्ययवाची पुरुष शब्द वर्तते, यथा अव्ययानि सन्ति तेषु एकम् अव्ययं पुरुष इति अव्ययं वर्तते। तो अव्ययवाची पुरुष शब्द से गति संज्ञा भवति। पुरस्कृत्वा इति पुरस्कृत्य, अयं शब्द प्रचलितः वर्तते, सर्वे अस्य शब्दस्य उपयोगं कुर्वन्ति। अत्रापि प्रादिसमासः जातः। पुरस्कृत्वा इति पुरस्कृत्य, अत्र पूर्वव्ययम् इति सूत्रेण गति संज्ञा जाते सति कुग्रति प्रादयः इति सूत्रेण समासे जाति पुरस्कृत्वा इति पुरस्कृत्य तुगागमे सति इति निष्पन्नं भवति। तत्पश्चात अग्रिमं सूत्रं वर्तते अस्तंच। अस्तमिति मान्तम् अव्ययं गति संज्ञं स्यात्। मान्तम् अत्र उदाहरणं वर्तते असतं गत्वा इति अस्तं गत्वा इति अस्तंगत्य। अत्र अस्तं सूत्र वर्तते, अस्य गति संज्ञा भवति यदा अस्तं गत्वा इति अस्तंगत्य। तो गम धातुत्वात् गति संज्ञा भूते सति अस्तं गत्वा इति अस्तंगत्य इति रूप सिद्धिः भवति। यथा तत्पश्चात गत्यर्थ वदेषु इति सूत्रं वर्तते।
अव्यये फलस्वरूपतः अच्छ शब्दः अच्छ अव्ययस्य गत्यर्थक धातूनां योगे तथा वद धातोः योगे गतिसंज्ञा भवति। अस्मिन् रूपसिद्धिः वर्तते अच्छगत्वा इति अच्छगत्य। अयं समासः प्रादिसमासः तत्र सर्वत्र गतिसंज्ञा भवति। गतिसंज्ञा भूते सति कुगति प्रादयः इति सूत्रेण समासो भवति। व्याकरणशास्त्रे यानि उदाहरणानि सन्ति तानि सर्वाणि उदाहरणानि सन्ति महावैयाकरणैः येन प्रकारेण शब्दाः पूर्वमेव वर्तन्ते तेन प्रकारेण तत्रैव स्थापितः। यथा नक्षत्रं मया पूर्वं चर्चा कृता, नक्षत्रम् इति नक्षत्रं पूर्ववद् अयं रूढशब्दः वर्तते। नक्षत्रम् इति नक्षत्रम् इति नक्षत्रम् अत्र रूढशब्दमेव तत्र यथा स्यात् तथा एव कर्तुं तत्र सूत्रं लिखितम्। अनेन प्रकारेण महावैयाकरणैः शब्दाः प्रयुक्ताः वर्तते। यदा एतादृशानि सूत्राणि न लिखितानि चेत् तत्रापि न नक्षत्रम् इति अक्षत्रम् इति रूपसिद्धिः भवति, अपि तु नक्षत्रम् इति रूपसिद्धिः न भवति। अतः अहं कथयामि यत् महावैयाकरणैः यथा स्यात् तथा शब्दाः यथा प्रयुज्यन्ते, यथा पुरस्कृत्य पुरस्कृत्वा इति पुरस्कृत्य इमे शब्दाः रूढाः। साहित्यशास्त्रे रूढशब्दानाम् अत्यधिकाः प्रयोगाः भवति। तत्पश्चात् अदोनुपदेशे पृथक पृथक अर्थेषु पृथक पृथक शब्दानां समासः पृथक पृथक धातुभिः भवति। तो सूत्रे एतदेव कथ्यते अस्य शब्दस्य अस्मिन् अर्थे एव अयं समासः भवति इति निश्चीयते। यथा अग्रिमं सूत्रं वर्तते अदोनुपदेशे, अधः इत्यस्य अनुपदेशे गतिसंज्ञा भवति। तद्वत् मया पूर्वं कथितं यत् अत्र सर्वत्र गतिसंज्ञा प्रादि तत्पुरुष मध्ये केवलं गतिसंज्ञा एव स्मर्तव्या। केन सूत्रेण भवति, येन सूत्रेण गतिसंज्ञा भवति तदनन्तरं तत्र समासः भवति। यथा न उपदेशः इति अनुपदेशः, अत्रापि समासः जातः, सूत्रेपि समासः जातः। यथा अधः, अधः शब्दस्य, अधः अमुनि इति अधः शब्दः त्रिलिङ्गे वर्तते। अधः अनुपदेशे, न उपदेशे इति अनुपदेशे किं भवति, गतिसंज्ञा भवति। यदि अत्र उक्तम् अनुपदेशे, यदि उपदेशः भवति चेत् गतिसंज्ञा न भवति, तो अपि तु अनुपदेशः भवति चेत् गतिसंज्ञा भवति। यथा एकम् उदाहरणम् अहं स्वीकरोमि, अधः कृत्यः इति अधः कृतं, यह काम करके यह काम करो। यहाँ उपदेश देने की बात नहीं कही गई है, यह काम करके यह काम करो। तो यदि उपदेश नहीं है तभी गति संज्ञा होगी, और यदि उपदेश होता तो गति संज्ञा नहीं होती, और गति संज्ञा न होते हुए फिर दो रूप बनते, दोनों का अर्थ अलग अलग रहता है। जैसे जो आदमी व्याकरण नहीं पढ़ता है उसको पूर्ण रीति से इसका अर्थ पता नहीं चलता। यहाँ हम दो शब्द बोलते हैं, अधः कृत्य इति अधः कृतम, अधः इति अधः कृतम, दूसरा है अधः कृत्वा अधः कुरु। तो अधः कृत्य और अधः कृत्वा दो बातें। अधः, मैं फिर से बोलता हूं, अधः कृत्य का अर्थ है यह काम करके यह काम करो, यहाँ अनुपदेश कहा है, अधो अनुपदेश है। और दूसरा है अधः कृत्वा, यदि हम बोलते हैं तो यदि व्याकरण की दृष्टि से इसका अर्थ होता है उपदेशः गम्यमानः वर्तते, अधः कृत्वा अधः कुरु, मतलब ये काम करके ये काम करो। यहाँ वो कोई आचार्य अपने छात्र को उपदेश दे करके कहता है कि ये काम करके ये काम करना ही है। तो ये सूक्ष्म बातें जो हम ये पढ़ रहे हैं, तो व्याकरण के माध्यम से, यदि सामान्य जो आदमी व्याकरण नहीं पढ़ता है तो दोनों जो शब्द है उनका अर्थ एक ही करेगा कि अधः कृत्वा कहो या अधः कृत्य कहो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। जैसे उसमें हमारे शास्त्रों में कहा भी है कि वक्ता बोलने में स्वतंत्र है लेकिन लिखने में स्वतंत्र नहीं है। वक्ता वदने स्वतंत्रता गच्छति, अपितु लेखने न स्वतंत्रता प्राप्ति ही। अतः यत्र कुत्रापि अस्माभिः शब्दाः यदि लिखितव्याः चेत् तो तत्र व्याकरणं लक्ष्यीकृत्य एव लिखितव्याः।
इति अधो नूपदेश इति सूत्रम् अत्र प्रदर्शितं। तत्पश्चात् सूत्रं वर्तते तिरोन्तर्धौ। तिरोन्तर्धौ इदं सूत्रमपि अनेन प्रकारेण यदि गृह्यते चेत् तो तिरस् शब्दस्य अन्तर्ध शब्दार्थे गतिसंज्ञा एवं च निपात संज्ञा भवति। तिरस् शब्दः यथा प्रचलितः शब्दः वर्तते, तिरो प्रचलित शब्दः वर्तते तिरो भूय स्थितः, तिरो भूत्वा स्थितः, तिरो भूय स्थितः। तो तिरो भूय, यहाँ तिरस शब्द जो दिया गया है वो तिरस शब्द अव्यय है, लेकिन वो अंतर्ध्यान होने के हम प्रयोग करते हैं कि भगवान अंतर्ध्यान हो गए, तो वहां वो तिरो भूय यदि ऐसा हम बोलते हैं तो इसका अर्थ होता है कि वो अंतर्ध्यान हो गया। तो ऐसे ही अर्थ में यहाँ से गति संज्ञा और होती है, और गति संज्ञा होने के बाद इसका समास हो जाता है। फिर यदि हम आगे देखते हैं तो हाँ, आगे कहा गया है कि विभाषा क्रुई, ये सूत्र आता है आगे। फिर तिरस् शब्दस्य अंतर्धे अर्थे क्रू धातोः योगे विकल्पेन गति संज्ञा भवति। यहाँ तिरः कृत्वा इति तिरस्कृत्य, यहाँ इस सूत्र से तिरः कृत्वा इति तिरः कृत्य, यहाँ विभाषा क्रुई इस सूत्र से गति संज्ञा हो जाती है। गति संज्ञा होने के बाद समास हो जाता है और तिरः कृत्य इस तरह से रूप सिद्ध होता है। फिर आता है उपाजेन वाजे, ये सूत्र आता है, और इस सूत्र से ये तो क्रुई वा गति संज्ञा, यहाँ विकल्प से गति संज्ञा होती है। उपाजे और अन्वाजे, हाँ, उपाजे कृत्वा अन्वाजे कृत्वा, यहाँ इसका अर्थ समझने लायक है। जैसे उपाजे कृत्वा, इसका अर्थ है कि निर्बलता की, जो निर्बल है उनकी सहायता करके। तो उपाजे कृत्वा इति उपाजे कृत्य इस तरह से बनता है, और दूसरा है अन्वाजे कृत्वा इति अन्वाजे कृत्य। यहाँ भी गति संज्ञा होकर के इन दोनों शब्दों के साथ प्रादि तत्पुरुष समास होता है। फिर आगे है साक्षात प्रभृति निच क्रुईवा गति संज्ञा स्युः साक्षात आदि शब्दानां क्रू धातोः योगे विकल्पेन गति संज्ञा भवति। तो अनेन सूत्रेण साक्षात प्रभृति च इति अनेन सूत्रेण साक्षात कृत्वा इति साक्षात कृत्य, जैसे साक्षात्कार करके कोई हमारे सामने आ जाता है तो इसका साक्षात्कार हम बोलते हैं। ये शब्द हम बार बार हम प्रयोग भी करते हैं, लेकिन साक्षात कृत्वा इति साक्षात कृत्य, अत्रापि साक्षात प्रभृति च इति सूत्रेण गति संज्ञा भवति। गति संज्ञानन्तरं समासः कुगति प्रादेयः, इस सूत्र से समास हो जाता है और फिर इस प्रकार से रूप सिद्धि होती है। अत्याधान उरसी मनसी इति अहम अत्र समासानां प्राथमिकं परिचयम् एव ददामि। मुख्यतः ये छात्राः प्रथममेव समुपस्थिताः कीदृशाः समासाः तेषां कृते अहं कथयामि यत् अत्र व्याकरणशास्त्रे पाणिनिना लिखितानि सूत्राणि दृष्ट्वा यदि वयं पश्यामश्चेत् तो अस्य मुख्य उद्देश्यं वर्तते भाषायाः सरलीकरणं। यथा कोऽपि यदि महत्तरः शब्दः भवति चेत् तत्र शब्दः समासः वा संक्षेपः स्यात्, केन प्रकारेण वाक्यं लघु स्यात् इति विचार्य एव समासाः अत्र प्रदत्ताः वर्तन्ते। अहं पुनः कथयामि। अत्याधान उरसी मनसि, अत्र कथितम् अनत्याधाने विकल्पेन उरसी मनसि निपात शब्दयोः गति संज्ञा भवति। उरसी मनसि इति निपात शब्दाः वर्तन्ते, उरसी एवं च मनसि इति अनयोः शब्दयोः गति संज्ञा भवति। यथा उदाहरणं वर्तते मनसि कृत्वा इति मनसि कृत्वा इति मनसि कृत्य। यहाँ मनसी जो शब्द है वो अव्यय है, तो निपात संज्ञक ये शब्द है, तो यहाँ उरसी जैसा है वैसा ही रहेगा। और यहाँ क्रू धातु के योग में यहाँ उरस जो शब्द है उसकी गति संज्ञा हो जाती है और कुगति प्रादेय से उसका समास हो जाता है। तो यहाँ उरसी मनसी च, तो यहाँ उरसी कृत्वा इति उरसी कृत्य और मनसी कृत्वा इति मनसी कृत्य, इस प्रकार से ये शब्द निष्पन्न होते हैं। यहाँ अत्याधान जो शब्द प्रयोग किया गया है इसका अर्थ है संयोग। उरसी कृत्वा पाणिम शेते, यहाँ कहा गया है
हम यदि इसको एकदम गौर से देखें, हम यदि ज्यादा इसमें यदि चर्चा करेंगे तो इसमें दो भेद बताए हैं कि अत्याधान, अत्याधान का मतलब होता है आत्यंतिक संयोग। यदि आत्यंतिक संयोग भवति चेत तो तत्र इमं सूत्रं न प्रयुज्यते, तत्र गति संज्ञा न भवति। यथा अहं कथयामि, पुनः ज्ञापयामि। उरसी कृत्वा एवं च उरसी कृत्य, अत्र वाक्यद्वयं वर्तते, उरसी कृत्वा एवं च उरसी कृत्य। उरसी कृत्वा इत्यस्य अर्थ, उरसी कृत्य इत्यस्य अर्थः भवति समझकर, जैसे कोई समझता है तो, लेकिन यहाँ संयोग नहीं होना चाहिए। जैसे यहाँ है अत्याधान मतलब उरसी कृत्वा पाणी सेते, जैसे कोई छात्र अपने छाती पे हाथ रख करके ऐसे सो जाता है तो यहाँ हाथ का संयोग है, तो जैसे हाथ का संयोग यहाँ रहता है तो वहां वो गति संज्ञा नहीं होगी, और गति संज्ञा नहीं होने से समास नहीं होगा, इसलिए रूप वहां रहेगा उरसी कृत्वा ही लिखा जाएगा। लेकिन उरसी कृत्य ऐसा हम नहीं लिख सकते। यदि हम उरसी कृत्य वहां पर लिखते हैं तो फिर वहां वो अत्याधान नहीं रहता। तो यदि हम यहाँ भी उरसी कृत्य लिखते हैं तो ये वाक्य के अनुरूप नहीं है, इसलिए उरसी कृत्वा इसका अर्थ भी अलग है और उरसी कृत्य इसका अर्थ भी अलग है। इसलिए यहाँ समासता यदि हम देखें तो जो दो दो रूप है तो उसमें अर्थ परिवर्तित हो जाते हैं। लेकिन हम सामान्यतः यदि जो आदमी गहनता से व्याकरण का अध्ययन नहीं करता तो फिर वो इसी तरह से कहेगा कि इसमें कोई उर्सी कृत्वा कहो या उर्सी कृत्य कहो, उसमें से कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, दोनों का अर्थ सेम ही कहा जाता है। तो लेकिन व्याकरण के माध्यम से इसमें बहुत सारा फर्क रहता है, और इसमें आगे जाकर के विद्वानों ने टीकाओं के माध्यम से बहुत चर्चा भी की है। आगे हम देखें तो मध्य पदे निवचने च, ये सूत्र यहाँ आता है। तो एते कुरैवा गति संज्ञा स्युः अनत्याधाने, यहाँ गति संज्ञा दिखलाई गई है। तो किसमें? मध्य और पदे। जैसे एक मैं उदाहरण के तौर पे मैं कहता हूं तो मध्य कृत्वा इति मध्य कृत्वा इति मध्य कृत्य, यहाँ मध्य तो ये अव्यय है और ये उसमें उणादि में सिद्ध होता है, तो मध्य कृत्वा जो है तो ऐसा का वैसा ही रहेगा। फिर यहाँ गति संज्ञा होने से मध्य कृत्य इस तरह से रूप सिद्ध होता है, इसका अर्थ है बीच में लेकर के। तो इन शब्दों के साथ समास होता है। यहाँ क्रू धातु से फिर तुकागम वगैरह करके मध्य कृत्वा इति मध्य कृत्य इस तरह से संपन्न होता है। दूसरा है पदे कृत्वा इति पदे कृत्य, यहाँ भी गति संज्ञा हो गई, उसमें पद में गिर करके यहाँ इसका अर्थ ये होता है, तो पदे कृत्वा इति पदे कृत्य। तो आगे जाकर के नित्यम हस्ते पाणा उपयमने, ये सूत्र आता है। नित्यम हस्ते पाणा उपयमने, हस्तौ पाणौ उपयमने अर्थे गति संज्ञा नित्यम भवति। यहाँ अर्थ की बारीकाई बहुत दी गई है, तो यदि इसको हम यदि ध्यान में रखें तो जहां जहां भी ऐसे शब्द प्रयोग किए गए हैं तो हम यहाँ उसका सही मायने में उसको अर्थ करने में हम मतलब सरलता रहती है। यह यदि हम कहें हस्ते कृत्वा इति हस्ते कृत्य, तो यहाँ इसने कहा है कि उपयमने, अर्थ कैसा होना चाहिए? उपयमन, उपयमन का मतलब है विवाह, उपयमनम विवाह। यदि विवाह का अर्थ है तभी विवाह का अर्थ हो तभी गति संज्ञा होती है, अन्यथा गति संज्ञा नहीं होती है। जैसे मैं एक दूसरा उदाहरण आपको सुनाता हूं, तो हस्ते कृत्वा स्वर्णम स्वर्णम गतो भृत्य, यदि कोई नौकर है तो वो हाथ में सोना लेकर के जा रहा है और चला गया। हस्ते कृत्वा सुवर्णम गतो भृत्य, यहाँ प्रयोग किया गया हस्ते कृत्वा, हस्ते कृत्य प्रयोग यहाँ नहीं किया गया है, क्योंकि यदि कोई भी अव्याकरण होगा तो वो कहेगा कि हस्ते कृत्य स्वर्णम गतो भृत्य, तो ये व्याकरण की दृष्टि से ये जो शब्द है वो गलत कहलाता है।
क्योंकि ये हस्ते कृत्य जब बनता है तो वहां केवलम उपयमने, नित्यम हस्ते पाणव उपयमने। पाणव मतलब इसी के अर्थ में, उपयमन के अर्थ में ही यहाँ गति संज्ञा होती है। इसलिए मैं आपको बार बार बता रहा हूं कि जो भी यहाँ दो दो बनते हैं, कृत्वाकृत्य कृत्वाकृत्य कृत्वाकृत्य, वो बार बार आ रहा है। तो लेकिन इन सब में अर्थों में परिवर्तन रहता है। तो व्याकरण पढ़ने के बाद हमें ये पता चलता है कि हमारे जो शास्त्रों में जो संस्कृत भाषा लिखी है, यदि हम इसको व्याकरण की दृष्टि से देखने जाएं तो उसमें बहुत गहन अर्थ भी निकलते हैं। इसलिए हमें व्याकरण पढ़ने की आवश्यकता है। यद्यपि बहुनादिशे तथापि पठपुत्र व्याकरणम स्वजनः स्वजनो माभूत सकलम शकलम सकृत सकृत इति न्यायेन अत्र समासानां ज्ञानम् अस्माभिः कर्तव्यम्। तत्पश्चात् सूत्रं वर्तते प्राध्वं बन्धने। प्राध्वं बन्धने, बन्धनार्थे प्राध्व इत्यस्य बन्धनार्थे गतिसंज्ञा न भवति। अयमपि सरलं वर्तते। बन्धनार्थे पुनः शृण्वन्तु, बन्धनार्थे प्राध्व शब्दस्य गतिसंज्ञा भवति। प्राध्वं कृत्य बंधनेन अनुकूल्यम कृत्वा, मतलब बंधन के अनुकूल करके यहाँ कहा गया है। तो यहाँ प्राध्वम कृत्वा इति प्रार्थना इति प्राध्वम कृत्य प्रार्थनादीना अनुकूल्यम कृत्वा इत्यर्थः। तो दोनों में अर्थ परिवर्तन हो गया। मैं वापिस फिर से कहता हूं, वापिस इसका अर्थ देखें। प्राध्वम कृत्य का अर्थ यहाँ है बंधनेन अनुकूल्यम कृत्वा, मतलब बंधन के द्वारा अनुकूलता प्राप्त करके। और हम कहेंगे कि प्राध्वम कृत्वा यदि हम बोलते हैं कृत्य की जगह पर, तो इसका अर्थ परिवर्तन हो जाता है बंधनादिना अनुकूल्यम कृत्वा, ऐसा अर्थ होता है। बंधन आदि के कारण प्रार्थना दीना अनुकूल्यम कृत्वा इति, वहां बंधन अर्थ है और यहाँ प्रार्थना अर्थ है। दोनों में अर्थ में परिवर्तन रहता है। तो इस तरह से कृत्वा और कृत्य बार बार आ रहा है प्रादि में। तो इसका मैंने यदि गौर से जब ये पढ़ा तो मुझे ये पता चला कि भाई इसमें गौर से जब हम देखते हैं तो कृत्वा और कृत्य में जहां समास हो जाता है तो फिर तुगागम वगैरह होकर के कृत्य बनता है, और जहां समास नहीं होता है वहां कृत्वा ही रहता है। आगे हम सूत्र देखते हैं कि जीविकोपनिषदा वौपम्ये। यहाँ भी इस सूत्र को यदि हम गौर से देखें तो उपमेव औपम्यम तस्मिन् विषये जीविका शब्द उपनिषद शब्दश्च योगे गति संज्ञौ भवति। यहाँ भी हम गौर से यदि देखें तो मैं आपको उदाहरण के माध्यम से जब समझाऊं तो आपको पता चलेगा। जीविकाम इव कृत्वा इति जीविका कृत्य, जैसे जीविका की तरह करके कोई आदमी अपनी जीविका चला रहा है और उसी की तरह किसी ने इसका अनुकरण किया, तो फिर यहाँ जीविका इव कृत्वा इति जीविका कृत्य ऐसा शब्द का प्रयोग यहाँ किया जाएगा। यहाँ कृत्वा शब्द का प्रयोग नहीं किया जाएगा, क्योंकि यहाँ ही गति संज्ञा होगी, और जैसे ही गति संज्ञा होगी तो फिर वो जो समास आदि जो कार्य है वो फिर हो जाएंगे। तो जीविका कृत्य इति जीविका कृत्वा इति जीविका कृत्य। दूसरा है यहाँ उदाहरण उपनिषदम इव कृत्वा इति उपनिषद कृत्य। जैसे उपनिषदम इव कृत्वा, तो यहाँ औपम्य, क्योंकि ये सूत्र जहाँ उपमा दी जाती हो ऐसे अर्थ में ही यहाँ ये समास होता है, गति संज्ञा होती है, और वहीं ये तुगागम वगैरह होकर के कृत्य ये शब्द निष्पन्न होता है। जैसे एक उपनिषद इव कृत्वा इति उपनिषद कृत्य औपम्य किम जीविकाम कृत्वा। जैसे ये दूसरा आया, जीविकाम कृत्य अलग है और जीविका कृत्वा, ये दो शब्द है। जीविकाम कृत्वा और दूसरा है जीविका कृत्य। तो इन दोनों का अर्थ अलग अलग होता है। जैसे यहाँ इव के अर्थ में होता है और यहाँ इव का अर्थ में नहीं होता है। फिर आगे हम देखें
तो प्रादयो गताद्यर्थे प्रथमया। अब यहाँ इन सूत्र में वार्तिक भी दिखाए गए हैं और वार्तिक में प्रथमा, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थी और पंचमी तक जो भी है, तो हम इनको भी देखते हैं कि गताद्यर्थे प्रपरा आदि उपसर्गाणां प्रथमांत सुबंतेन सह समासः भवति। यथा प्रगतः आचार्य इति प्राचार्य, प्राचार्य शब्दः तु सर्वे जानन्ति एव, वयं भूयो भूयो अस्य शब्दस्य प्रयोगं कुर्मः। प्रगतः आचार्यः इति प्राचार्यः, तथा प्रपितामहः, प्रमातामहः इत्यादीनि नामानि वर्तन्ते। अत्र प्रादयः अर्थात प्र परा आदि उपसर्गाणां प्रथमांत सुबंतेन सह समासः भवति। अतः प्र उपसर्गत्वात् आचार्य शब्द मध्ये अत्र गतिसंज्ञा भूते सति समासः भवति इति प्राचार्यः, अत्र दीर्घे जाते सति प्राचार्यः इति रूपं सिद्ध्यति। तो यहाँ प्रथमा की बात कही है, प्रगतः आचार्य, यहाँ प्रथमा का प्रयोग हुआ है। और दूसरा मैं आपको उदाहरण के तौर पे समझाऊं तो अतिक्रांतः मालाम, माला का अतिक्रमण करके, यहाँ माला में द्वितीय विभक्ति का प्रयोग किया है कि जो माला का जो अतिक्रमण करता है। यहाँ प्रगतः आचार्य, यहाँ प्रथमा विभक्ति का प्रयोग किया गया है। प्रगतः आचार्यः इति प्राचार्यः, यहाँ अतिक्रांतः मालाम इति अतिक्रांतः मालाम इति अतिमालः। और तृतीया में इसका प्रयोग है अवकृष्टः कोकिलया, तो तृतीया के साथ। तो अलग अलग यहाँ ये जो वार्तिक है उसमें प्र परा अपसम अनुव निष्निर दुष दुर्वियांग नि अधि अपि अति सुहुत अभि प्रतिपरि उपयते प्रादयः, तो ये उपसर्गाः सन्ति। तो पृथक पृथक उपसर्गाः स्वीकृत्य पृथक पृथक विभक्तिना सह यदि संयोज्यते चेत् तो तत्र गतिसंज्ञा भवति, गतिसंज्ञा अनन्तरं तत्र समासः भवति। यथा पुनः अहम कथयामि प्रथमा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी इत्यादीनाम् अत्र समावेशः। यथा पूर्वं प्रादीनाम् उप प्रथमया सह समासः भवति, अत्यादीनां क्रान्ताद्यर्थे यः अर्थः अत्र प्रदर्शितः तत्रैव तत्रैव गतिसंज्ञा भवति, गतिसंज्ञा अनन्तरं समासः भवति। यथा क्रांतादिषु अर्थेषु विद्यमान अतिशब्दानां द्वितीयांत सुबंतेन सह समासः भवति। अतिक्रांतः मालाम, जैसे माला का उल्लंघन करके, माला का अतिक्रमण करके यदि कोई जाता है तो अतिक्रांतः मालाम इति अतिमालः। तो यहाँ अत्यादयः क्रांताद्यर्थे द्वितीया से गति संज्ञा हो गई, क्योंकि अति आदि उपसर्ग की द्वितीया के साथ गति संज्ञा होती है और फिर समास होता है। इसी तरह से हम यदि तृतीया को देखते हैं तो यहाँ भी मैंने कहा इस तरह से अवादयः, अव आदि जो उपसर्ग है उन उपसर्गों का तृतीया के साथ समास होता है, लेकिन कौन सा अर्थ होना चाहिए? तो कृष्टाद्यर्थे। कहा अर्थ भवितव्य कृष्टाद्यर्थः, कर्षणं पृष्ठः। कृष्टादि अर्थेषु विद्यमान अवादि उपसर्गाणां तृतीया सुबंतेन सह समासः भवति। अवकृष्टः कोकिलया, हाँ अवकृष्ट मतलब यहाँ अर्थ है कोपित, कोपित होना, अवकृष्ट का अर्थ लिया है। तो जो कोयल से कोपित हो जाता है तो उसके लिए अवकृष्ट कोकिलया, तो वहां बनता है अव कोकिलः। तो इस तरह से प्रथमा, द्वितीया और फिर तृतीया। वापिस मैं कहता हूं कि प्र आदि उपसर्ग की प्रथमा विभक्ति के साथ गति अर्थ में प्रथमा होती है, तो इसमें उदाहरण है प्राचार्य। फिर दूसरा अति आदि उपसर्ग की द्वितीया के साथ क्रांत आदि अर्थ में द्वितीया होती है, क्रांत आदि अर्थ में गति समास होता है। फिर आगे बताते हैं कि कृष्ट आदि अर्थ में अव आदि उपसर्ग के साथ तृतीय विभक्ति होती है। इसका अवकोकिलः उदाहरण हमने देखा। फिर आगे जाकर के वार्तिक सूत्राणि वर्तन्ते एतानि अपि। प्रादयो ग्लानाद्यर्थे चतुर्थ्या, वापिस तृतीया पूरी हो गई, अब आ रही है चतुर्थी। परि आदि जो उपसर्ग है, परि आदि उपसर्ग का ग्लान आदि अर्थ में, मतलब ग्लान का अर्थ यहाँ दुख लिया गया है, तो ग्लान आदि यदि अर्थ
रहते हैं तो यहाँ चतुर्थी विभक्ति के साथ योग हो तभी यहाँ गति संज्ञा होती है। परिग्लानो अध्ययनाय इति पर्यध्ययनः, तो जो अध्ययन के लिए जो उत्साही नहीं है, तो मतलब निरुत्साही जो है, तो उनके लिए यहाँ ये समास होता है परिग्लानः अध्ययनाय इति पर्यध्ययनः। यहाँ गति संज्ञा होने के बाद आगे के कार्य करने से पर्यध्ययनः इस तरह से समास बनता है। फिर आगे जाकर के निरादयः क्रांताद्यर्थे पंचम्या निरादि उपसर्गानां क्रांत आदि अर्थेषु पंचमी सुबंतेन सह समासः भवति। यथा उदाहरण निर्गतः कौशाम्ब्याः इति निष्कौशाम्बिः, मतलब कौशाम्बी नगरी से जो निकल चुका है, तो इसी अर्थ में निर्गतः कौशाम्ब्याः इति निष्कौशाम्बिः, तो यहाँ भी निरादयः क्रांताद्यर्थे पंचम्या इस सूत्र से गति संज्ञा हो जाती है और फिर इसके साथ समास हो जाता है। कर्म प्रवचनीयानां प्रतिषेधः। अब आगे करते हैं कि कर्म प्रवचनीय संज्ञक प्रति परि अनु अवादीनां सुबंतेन सह समासः भवति। तो एतानि ये वार्तिक सूत्राणि मया कथितानि तानि सर्वाणि यह निश्चितः शब्दानाम् अर्थः वर्तते तेषु अर्थेषु सह एव येषां समासः भवति इति। तत्पश्चात् अहम उपपद समयस् जातः तथापि अहम उपपद केवलं समासः एव अवशिष्टः उपपद समासं लक्ष्यीकृत्य अहम वदामि। तो अत्र उपपद पदस्य समीपम इति उपपदम, पद के जो सबसे नजदीक जो पद रहता है उसको हम उपपद कहते हैं। यहाँ इसमें एक शब्द सूत्र दिया गया है तत्रोपपदम सप्तमीस्थम, ये संज्ञा सूत्र दिया गया है। 6 प्रकार के सूत्र है ना, सभी सूत्रों का कोई ना कोई वो रहता है, संज्ञा च परिभाषा च विधि नियम एवं च अतिदेशोधिकारश्च षड्विधम सूत्र लक्षणम। उपपद संज्ञा इदम सूत्रम उपपद संज्ञा विदधाति। कदा तो सप्तम्यन्ते पदे कर्मणि सप्तम्यन्ते पदे कर्मणि उपपद संज्ञा, यथा उदाहरण माध्यमेन वयं जानीमश्चेत् तो उपपद मतिंग इति सूत्रं वर्तते। उपपदम सुबन्तं समर्थेन नित्यं समस्यते। तो कुंभम करोति इति कुंभकारः, यहाँ क्रू धातुत्वात् कर्मण्यन् इति सूत्रं वर्तते। यत्र सप्तमी निर्देशः कृतः, तो कर्मण्यन् इति सूत्रेण कर्मणि इति सप्तमी वर्तते। कर्म कर्मणि कर्माणि इति सूत्रम इति शब्दः सप्तमी विभक्त वर्तते। अतः तत्रोपपदम सप्तमीस्थम, इस सूत्र से यहाँ जो कुंभ शब्द है तो उसकी मतलब ये उपपद संज्ञा होती है, लेकिन उस उपपद के होते हुए यहाँ क्रू धातु से फिर अण प्रत्यय होने के बाद कुंभकारः इस तरह से रूप सिद्धि होती है। कुंभम करोति इति कुंभकारः। तत्पश्चात अमे वा व्ययेन अमेव तुल्य विधानम यद उपपदम तदेव अव्ययेन सह समस्यते। यहाँ स्वादुंकारम इस तरह से यहाँ उदाहरण दिया गया है। स्वादुं कृत्वा इति स्वादुंकारम, तो ये नियम सूत्र है। इस तरह से यहाँ उपपद जो समास है ये मैंने यहाँ प्रदर्शित किया आपके सामने। तो अब समय हो गया है, तो इस समय को ध्यान में रखते हुए अब मैं अपना जो व्याख्यान है वो पूरा करता हूँ। अस्तु। थैंक यू। धन्यवादाः गुरुचरणौ अस्माकं प्रणिपातः। येषां कृते शैलेशं भ्रातरं नौमि धार्मिकं शाब्दिकं मुदा इत्यत्र धर्माचार्याः पुनश्च व्याकरणाचार्याः धार्मिकं शाब्दिकं मुदा नई उपपद प्रादिश्च नयोपपद प्रादिश्च पुरुषः तत् उदाहृतः धन्यवादाः बहुशो अभिनन्दनानि। पुनश्च अहम् अस्माकं महाविद्यालयस्य प्राचार्यान् श्री अध्यापक मित्रान् श्री पार्थभाई भ्रातरं
आह्वयामि यत् ते अत्र आगत्य आभार प्रकटनं कुर्वन्तु। श्री पार्थभ्रातरः। ओम नमो नमः नमः शिवायै या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। अद्य त्रिदिवसीय राज्यस्तरीय वेबिनार मध्ये श्री गुजरात साहित्य अकादमी एवं च श्री आरासुरी अंबाजी माता देवस्थान ट्रस्ट संचालित श्री अंबिका संस्कृत महाविद्यालयस्य संयुक्त उपक्रमे द्वितीय सत्रे अस्माकं गुरवः श्री शैलेश भाई गुरवः तेषाम् उद्बोधनं सरल माध्यमेन छात्राणां बोधाय दातव्यमस्ति। अतः कार्यक्रमे अस्मिन् कार्यक्रमे संयोजकाः निमन्त्रकाः अस्मद् प्रधानाचार्याः अस्मदीय विद्यालयस्य प्रधानाचार्याः हिम्मत भाई महाभागानां सहर्षम् आभारं प्रकटं करोमि। एवं च सरल वक्तृत्वेन छात्राणां बोधाय द्विगु उपपद प्रादि समासोपरि उत्तम वक्तव्यं प्राप्तम्। अतः श्री मुख्य वक्तारः रूपेण श्री शैलेश भाई महोदयानाम् आभारं सहर्षं प्रकटं करोमि। एवं च अस्मिन् कार्यक्रमस्य सञ्चालनं कर्तारः श्री संदीप भाई महोदयाः तेषामपि स्वागतं कुर्मः एवं च आभारं प्रकटं करोमि। एवं च तकनीकी माध्यमेन वयं एतादृशं ज्ञानं प्राप्स्यामः। तो तकनीकी संचारस्य श्री अस्मदीयाः किशन भाई जानी महोदयानामपि स्वागतम् एवं च आभारं प्रकटं करोमि। अतः सम्यक्तया अद्य द्वितीय सत्रेपि शैलेश भाई गुरवः सर्वेषां छात्राणां बोधाय ज्ञानं प्रदत्तः। तस्मिन् विरमामि नमामि। अस्तु शान्तिमन्त्रेण वयं विरमामः। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। शान्ति शान्ति शान्ति। अरे दादा और इतना क्यों हुआ?